Hello students, welcome back to my channel. Today we will learn about HCF and LCM. पढ़ा तो अब तक आपने होगा ही कि HCF क्या होता है. HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट HCF. व्हाट इज़ HCF? एज द नेम सजेस्ट कि हम इसमें बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. मान लो हम दो नंबर्स लेते हैं, एक 24 ले लो और एक ले लो 36. ये दो नंबर्स हैं. अब 24 के फैक्टर्स की बात करें तो वन तो हर एक का फैक्टर होता है. वन हर एक को डिवाइड करता है. तो वन को छोड़ के उसके अलावा हम बात करते हैं टू से डिवाइड होता है 24, 3, 4, 6, उसके बाद 8, फिर 12 एंड द लास्ट इज 24. और 36 ऑब्वियसली वन से भी डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 9 से होगा, 12 से होगा. इसके अलावा 18 से भी होगा. 18 2s are 36. तो ये हैं इन सब के फैक्टर्स. अब फैक्टर्स वर्ड हो गया. अब बात करते हैं कॉमन की. तो इनमें कॉमन कौन कौन से हैं? 2, 3 इज कॉमन, देन वी हैव 4, 6, 12. ठीक है. तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं 2, 3, 4, 6 एंड 12. फैक्टर्स भी देख लिए, कॉमन भी देख लिए, लास्ट वर्ड के हाईएस्ट. इन सब में हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 12. तो HCF ऑफ 24 and 36 is nothing but 12. बट ये आपको बताता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HCF. बट दिस इज़ नॉट हाउ वी विल फाइंड HCF. ऐसे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर है. कितने फैक्टर्स लेंगे? लेटर से इफ आई गिव यू नंबर 945, तो आप उसके कितने फैक्टर्स लिखोगे? पॉसिबल नहीं है ना ऐसे लिखना जैसे इसके हमने 24, 36 के लिखे. दिस वॉज एन एग्जाम्पल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि व्हाट इज़ एक्चुअली HCF. अब HCF फाइंड किया कैसे जाता है? अब मान लो हम यही एग्जांपल लेते हैं वापस से 24 और 36 का. प्राइम फैक्टराइजेशन आपने क्लास 6th, 7th, 8th, 9th सब में की है. तो 24 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, एक बार हम करके भी देख लेते हैं. 24 इज़ नथिंग बट 8 into 3. See, this is 8. 2 into 2 into 2 is 8 into 3. This is how I factorize the numbers. कि जैसे 24 को बोला 8 into 3. Now what is 8? It is 2 into 2 into 2 and then 3. तो इसको I can write as 2 cube because 2 is 3 times into 3 raised to power 1. 36 होता है 4 9s are. 4 मतलब 2 square, 9 मतलब 3 square. अब HCF में देखो कॉमन फैक्टर्स. तो कॉमन क्या है दोनों में? प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 दोनों कॉमन है. 2 और 3 दोनों कॉमन है. तो इसमें से जो लीस्ट नंबर है, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है. व्हाट इज द लीस्ट पावर? दैट इज 2. यहाँ पे 3 raised to power 1, यहाँ 3 raised to power 2. विच वन इज द लीस्ट पावर? दैट इज 1. सो 2 square is 4, 3 raised to power 1 is 3, 4 3s are 12. So HCF of 24 and 36 is 12. This is how we find the HCF. Actually HCF कैसे फाइंड करते हैं? HCF होता है जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं,
कॉमन प्राइम फैक्टर्स रेज टू लीस्ट पावर, जो भी लीस्ट होगी वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 और 2 दोनों था, उसमें से छोटी वाली पावर 2 है तो हमने 2 ले लिया। ये था HCF। अब हम बात करते हैं LCM के। अब LCM क्या था? LCM था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलो 2 नंबर लेते हैं, एक लेते हैं 6 और एक ले लो 9। 6 का टेबल लिखो, बिकॉज मल्टीपल्स है ना, तो मल्टीपल मतलब टेबल। 6 2 12, 18, 24, 36, 42 और मतलब और भी आगे लिखा जा सकता है। सिमिलरली 9 का हो जाएगा 18, 27, 9 4 36, 45, 54, 63 एंड ऑब्वियसली वी कैन कंटिन्यू। अब कॉमन मल्टीपल्स हो गए। अब बात करते हैं कॉमन मल्टीपल्स की। आप देख के बता सकते हैं इनमें स्टूडेंट्स कौन कौन से कॉमन मल्टीपल्स हैं। जैसे सबसे पहले 18, फिर नेक्स्ट है 36 और क्या है 54 एंड ऑब्वियसली अगर हम टेबल और आगे लिखते ना तो हमें और भी मिलते, और भी होंगे। अच्छा, मल्टीपल्स लिखे, फिर कॉमन मल्टीपल ढूंढे, अब है लीस्ट। इन कॉमन मल्टीपल्स में से लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 18। तो LCM ऑफ 6 and 9 is 18। मतलब 18 एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा नंबर, जो 6 और 9 दोनों के टेबल में आता है। 6 3s are 9 2s are 18। तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब फिर से दिस इज नॉट हाउ वी शुड फाइंड द LCM। तो कैसे करना चाहिए इसको हम फिर से करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। जैसे 6 क्या होगा 2 इंटू 3, 9 होगा 3 स्क्वायर। अब क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो इसमें कॉमन फैक्टर्स तो नहीं ढूंढेंगे, है ना, क्योंकि HCF में कॉमन फैक्टर्स थे तो हम देख रहे थे कि दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से कॉमन फैक्टर है। क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स की बात नहीं की तो जो भी प्राइम नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे 2 यूज़ हो रहा है वो लिख दो, 3 लिख दो। अब हाईएस्ट पावर HCF में वी वर टेकिंग लीस्ट पावर, LCM में वी आर टेकिंग हाईएस्ट पावर। रीज़न कि मल्टीपल बड़ा होता है इसलिए हाईएस्ट पावर, फैक्टर छोटा होता है इसीलिए लीस्ट पावर। तो 2 एक ही बार है, हाईएस्ट पावर इज़ 1। 3 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, विच इज़ ग्रेटेस्ट, दैट इज़ 2। तो 2 इंटू 9 इट इज़ 18। अभी हमने ये तो देखा था कि LCM ऑफ 6 and 9 इज़ 18। तो ये है मेथड HCF और LCM फाइंड करने का। HCF में जैसे क्या था, जितने भी कॉमन फैक्टर्स थे, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे वो लिए और उनकी लीस्ट पावर लिखी। Whereas in LCM we are taking all the prime factors which are being used in the prime factorization of both the numbers with their highest power, जो भी इस नंबर्स में आ रही है, that is LCM। अब ये LCM है, इसे हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। अब HCF और LCM से रिलेटेड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो आते हैं। फर्स्ट आता है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ द गिवन नंबर्स, जब हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम ना जो 6 और 9 है, अभी क्वेश्चन है, एक और फॉर्मूला बना है इन्हीं से, देखो वो फॉर्मूला कैसे है। अभी हमने 6 और 9 का LCM फाइंड किया। अगर अब हमें 6 और 9 का HCF लेना हो तो 6 हमने देखा, 6 इज़ 2 इंटू 3, 9 इज़ 3 रेज़ टू पावर 2। तो HCF में कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ 3 है और 3 की लीस्ट पावर इज़ 1 यहाँ पे। दैट मीन्स HCF ऑफ 6 and 9 इज़ 3। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 के बाद तो किसी टेबल में आते ही नहीं वो दोनों नंबर। तो HCF इज़ 3, LCM इज़ 18। एक काम करते हैं हम ना, ये दोनों नंबर्स
मान लो एक नंबर मैंने एक ए एज्यूम कर लिया 6 को, बी को 9 को मैंने एज्यूम किया बी 9। तो अब अगर मैं ए इंटू बी मतलब ए इंटू बी क्या, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 6 9 ज़ा 54। और अगर मैं इनके LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दूं, LCM इज़ 18, HCF इज़ 3, तो कितना आएगा 54। दैट मीन्स कि जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो जो भी प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड HCF। दिस इज द फॉर्मूला जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। सो देयर आर 1 2 3 एंड 4 एंटिटीज आर देयर। कोई भी 3 दी होंगी, चौथी पूछ ली जाएगी। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल है सामने कि फाइंड ए। अब ए का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ HCF ऑफ ए एंड 18, जो HCF के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है इसका मतलब HCF इन दोनों नंबर्स का है। इफ़ HCF ऑफ ए एंड 18 इज़ 2, इसका मतलब ए एक नंबर है और दूसरा नंबर क्या है 18, जिसका HCF 2 है और LCM 36 है। ऑब्वियसली हमें दोनों में से एक नंबर दिया है, एक फाइंड करना है। तो हमें अभी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ए फाइंड करना है, बी दिया हुआ है। तो हमारे फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बी इज़ 18, ठीक है, HCF इज़ 2 एंड LCM is 36. A we have to find. So we know the formula, it is A into B equals HCF into LCM. A is unknown term which we have to find. B is 18. LCM, it is 36. HCF is 2. I suggest students not to multiply this, क्योंकि अभी तो छोटा नंबर है तो यू कैन मल्टीप्लाई 36 इंटू 2 और फिर ये 18 डिवाइड में जाएगा तो यू कैन डिवाइड 72 बाई 18। बट इफ़ देयर आर लार्जर नंबर्स कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। बेस्ट क्या है कि आप इसको प्रोडक्ट को ऐसे ही रहने दो और 18 को डिनोमिनेटर में लेकर जाओ, तो अभी कैंसिलेशन ईजी होने वाली है। 18 2 ज़ार 36, सो ए विल बी 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। सो फर्स्ट नंबर इज़ 4, सेकेंड इज़ 18। So this is how we solve this type of questions. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे कि दो प्राइम नंबर्स हैं, उनका HCF बताओ। तो प्राइम नंबर्स, पहली बात प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं ना जो किसी भी टेबल में नहीं आते, मतलब प्राइम नंबर्स वो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऑब्वियसली अदर देन 1 इज़ देयर कॉमन फैक्टर, सो देयर HCF विल ऑलवेज बी 1। कोई भी प्राइम नंबर्स दे रखे हों उनका HCF 1 ही होगा। अच्छा, एक और बात इम्पॉर्टेंट इसी से रिज़ल्ट निकलेगा, इसी कॉन्सेप्ट से, कि हमने अभी देखा था कि दो नंबर्स हैं 6 एंड 9, इसका HCF था 3 और LCM था, LCM क्या था 18। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा एक नंबर 4 और दूसरा 18, तो इनका HCF था 2 और LCM था 36। इन सब में एक बात अगर ध्यान दें तो 3 6 ज़ार 18, 2 इंटू 18 इज़ 36। दैट मीन्स जो HCF है ना वो LCM का फैक्टर है, एंड दिस इज़ अ जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दैट अगर कोई भी दो नंबर्स ले रहे हो ना तो उनका HCF और जो LCM आएगा, HCF has to be a factor, it is a factor of LCM. HCF is always a factor of LCM. अब कंडीशन तो ऑब्वियसली यही है, वी आर टॉकिंग अबाउट HCF एंड LCM ऑफ सेम नंबर्स। ऐसा नहीं कि HCF यहाँ का ले लिया LCM यहाँ का ले लिया तभी भी, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे MCQ दे देंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें, जैसे बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग
कैन नॉट बी HCF ऑफ टू नंबर्स, कैन नॉट बी HCF ऑफ टू नंबर्स जिसका LCM मुझे दिया हुआ है 54। ठीक है, मुझे बोलना है कि LCM ऑफ टू नंबर्स, एनी टू नंबर्स इज 54। अब दिए गए ऑप्शंस में से HCF क्या हो सकता है ना। तो ऑप्शंस मान लो मुझे दे दिए, एक दे दिया 2, दूसरा दे दिया 4, तीसरा दे दिया 7 और ये दे दिया 12। ठीक है, अब हमने जो ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा कि HCF ना LCM का हमेशा फैक्टर होता है। तो अब जो चीज़ हमें देखनी है कि जो 54 है इसको गिवन नंबर्स में से कौन सा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। सो येस, वी कैन क्लियरली सी दैट 54 इज डिविजिबल बाय 2, क्लियरली डिवाइड हो रहा है। 4 से डिवाइड नहीं होता, 7 से नहीं होता, 12 से नहीं होता। तो येस, दिस इज द करेक्ट आंसर, HCF, दैट 2 कैन बी द HCF। हम कैन भी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें नंबर नहीं पता होगा ना हम कैसे गारंटी से बोल सकते हैं। बट येस, बाकी तो फॉर श्योर नहीं है। तो दिस इज़ द ओनली आंसर जो पॉसिबिलिटी है कि वो उसका HCF हो सकता है। अभी इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चंस अभी आपके सामने हैं। HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर and smallest composite number is that you have to tell, and LCM of smallest 2-digit composite number and smallest composite number is that you have to tell। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।